हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूं जो कि नीट यूजी 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो आप सभी को जैसे पता है कि जो नीट का कंट्रोवर्सी चल रहा था उस पर अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया था, लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल डिसीजन दे दिया है कि री नीट होगा, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए होगा। वो स्टूडेंट्स कौन से हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आज तक की वेबसाइट पर ये न्यूज अभी अपडेट हुई है। फाइनली ये न्यूज जो है सुप्रीम कोर्ट से आई है एंड काफी सारे न्यूज चैनल्स पर ये अपडेट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें लिखा है कि नीट धांधली मामले में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी है वे उन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स यहाँ पर दिए गए, जिन कैंडिडेट्स को आपने देखा था कि जिनके मतलब 719 718 इस तरीके से जो भी मार्क्स थे, या फिर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके 720 हैं जो कि ग्रेस मार्क्स मिलाकर बने हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के जो ग्रेस मार्क्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि उनका जो ओवरऑल रिजल्ट है उसको कैंसिल किया जा रहा है। यानी कि 1563 ऐसे कैंडिडेट्स पाए गए हैं उस रिजल्ट में जिसके लिए एनटीए ने बोला है कि इन कैंडिडेट्स को हमने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करें। तो उन कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो अभी कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये है कि वो कैंडिडेट्स अब बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पर आ चुके हैं, बिल्कुल जीरो पर आ चुके हैं। तो अब उनके लिए जो है यहां पर रीनीट होगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि साथ ही केवल इन्हीं छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा है 23 जून को होगा रीनीट। ठीक है, तो जो नीट का एग्जाम आपका दोबारा होगा इन 1563 कैंडिडेट्स के लिए, वो 23 जून को यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है कि एनटीए ने कहा कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है। एनटीए ने कहा कि परिणाम 30 जून से पहले आ सकता है। केंद्र ने कहा कि एमबीबीएस, बीडीएस एवं और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इंफॉर्मेशन यही है कि 1563 जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। अब उनको दोबारा एग्जाम देना होगा जो कि 23 जून को होगा, और 23 जून को एग्जाम होने के बाद फाइनल जो रिजल्ट है, आपकी रैंक जो है अब चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया था वो अभी मान के चल सकते हैं कि उनका रैंक जो है वो अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब इतने बच्चे 1563 बच्चे दोबारा से एग्जाम देंगे तो रैंक पर तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके मार्क्स कितने होते हैं अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स होने की वजह से उनका स्कोर काफी ऊपर गया है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि जब ये बच्चे एग्जाम देंगे तो उनके मार्क्स कम आते हैं तो उनकी रैंक नीचे चली जाएगी, और जो नीचे बच्चे हैं जिनकी रैंक ज्यादा है, हो सकता है कि उनकी रैंक थोड़ी कम देखने को मिले। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट आपको 30 जून को ही पता चलेगा। और लिखा है कि 6 जुलाई से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एमबीबीएस, बीडीएस और बाकी जो आपका आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नर्सिंग, इन सब के लिए जो आपकी काउंसलिंग होती है नीट यूजी के मार्क्स के बेसिस पर, वो आपकी 6 जुलाई से स्टार्ट होगी। तो अभी फाइनल ये अपडेट है। और बाकी जो कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि एमएनएस का फॉर्म आ गया नहीं आ गया, तो देखो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभी तक ये एनटीए की कंट्रोवर्सी की वजह से जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपका एडमिशन नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर लेंगे, उन्होंने अभी एक ब्रेक लगा रखा है। ठीक है, तो अभी वो एक पॉज ले रहे हैं। वो पॉज इसलिए ले रहे हैं जब तक एनटीए अपना पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दे देता रिजल्ट को लेकर, जब तक एनटीए क्लैरिफाई नहीं कर देता कि भाई अब ये फाइनल रिजल्ट है, तब तक वो सभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं होंगे जहां पर नीट के स्कोर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि एमएनएस हो गया, जिपमर हो गया, या निग्रिम्स शिलोंग हो गया जहां पर बीएससी नर्सिंग होता है, या नीट यूजी की काउंसलिंग के बेसिस पर जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन होता है। तो कहीं पर भी जहां पर नीट यूजी का स्कोर इस्तेमाल किया जाएगा, अभी 6 जुलाई तक या 30 जून तक आप मान के चलो, 30 जून तक किसी के भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि सभी में नीट यूजी के स्कोर की जरूरत पड़ती है। तो नीट यूजी का स्कोर अगर आप अभी डाल भी दो तो उसकी वजह से आपकी रैंक उसमें गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब इन बच्चों का एग्जाम दोबारा से होगा तो आपकी रैंक के नंबर में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप सभी लोग इंतजार करें। बाकी पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अगर आपको वो फिल करना है तो 30 जून तक कर सकते हो। उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी चैनल पर, आपको जाकर आप उसको जाकर चेक कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो और आप जो है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो कि आपका अगर स्कोर कम है नीट में तो आप कहां कहां एडमिशन ले सकते हो, तो आप उसके लिए मेरा पेड काउंसलिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में डिटेल बता दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।